कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेल चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हु डिस्कवर्ड द सेल। तो सेल जो है हमारे किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन कोक इन 1665। तो कोक क्या होता है? जो ट्री होता है, ट्री के जो बाहर की कवर होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। तो उसको उसने माइक्रोस्कोप में चेक किया था। तो फर्स्ट जो डिस्कवरी करी थी सेल की, वो किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी, 1665 में करी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है? सेल होता है। जैसे ये सेल होता है, सेल के अंदर एक छोटा सा बीच में सेंटर पार्ट होता है जहाँ से पूरा कंट्रोल चलता है। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो सेल की डिस्कवरी तो करी थी हमारी रॉबर्ट हुक ने करी थी, बट ये न्यूक्लियस जो सेल के अंदर का जो ये अंदर वाला पार्ट होता है, इसकी डिस्कवरी करी थी हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने कब करी थी? 1831 में करी थी। तो इस चीज में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो सेल है, सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने, और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, 1831 में करी थी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका, द फर्स्ट लिविंग सेल वाज ऑब्जर्व्ड बाय। अब जो इन्होंने जो सेल डिस्कवर किए थे वो कैसे थे? डेड सेल थे, मतलब डेड सेल को डिस्कवर किया था। बट जो लिविंग सेल है, फर्स्ट टाइम जो लिविंग सेल है वो किसने डिस्कवर किया था? वो किस किया था? एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक ने जो डिस्कवर किया था फर्स्ट लिविंग सेल को। ठीक है। ये भी इसने किसकी हेल्प से देखा था? माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसने देखा था। उसके बाद बात करते हैं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ। तो बायोलॉजी में जो सेल थ्योरी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबकी जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं वो क्या होते हैं? सेल होते हैं। सेल से ही आगे फर्दर चीजें बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। तो सेल थ्योरी हमारी किसने दी थी? सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, इन्होंने तो देखो जो ऊपर थे इन्होंने सेल डिस्कवर की, किसने मतलब छोटे छोटे पार्ट्स इसके डिस्कवर किया, सेल डिस्कवर किया, न्यूक्लियस डिस्कवर किया। बट जो प्रॉपर सेल की थ्योरी है वो किसने दी थी हमारी? मैथ्यूस स्क्लेडिन और थियोडर सेवन ने दी थी हमारी जो सेल की थ्योरी है। ठीक है। उसका फिफ्थ क्वेश्चन आपका, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सेल की जो क्या है? सेल कम फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब सेल कैसे बनता है? जो सेल, जैसे ये एक सेल है, इसके बाद दो सेल और बनेंगे, फिर दो के बाद ये फर्दर डिवाइड होते रहेंगे। तो जो सेल है वो सेल से सेल बनता है, ये आपको याद रखना है। जो सेल है वो कहाँ से आता है? जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है उन्हीं से जो है हमारे नए सेल्स बनते हैं। ऑलराइट, तो आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड साइज के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिक यूनिट लाइफ की क्या होती है? सेल होती है। सेल से आगे चीजें बनती है। ठीक है। सेल को कंबाइन कर देता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है। ऐसे पूरा सिस्टम चलता है हमारा। तो जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल होती है। जैसे घर बनाता है, घर में जो घर है किससे बनता है? ब्रिक से बनता है। ब्रिक तो ब्रिक बेसिक यूनिट होती है। वैसे ही जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, वो क्या होती है? सेल होती है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट कैपेबल ऑफ लाइफ। सेल के एक स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं जो जिसके अंदर भी क्या एक लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो अब सेल क्या? सेल साइज इज मेजर्ड इन। सेल के साइज को हम किस में मेजर करते हैं? माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है। ऐसी यूनिट होती है ये सिंबल होता है माइक्रोमीटर का। तो क्योंकि सेल जो है इसको नेकेड आई से देखना बहुत इम्पॉसिबल है, तो इसलिए हम उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। और किस में मेजर करते हैं? माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट कैपेबल ऑफ लाइफ। सेल साइज इज मेजर्ड इन माइक्रोमीटर बिकॉज सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। अब सेल होता है, सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सिलेक्टिवली परमेबल होती है। इसका मतलब क्या होता है? सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या होता है? कि ऐसा नहीं कि कोई भी आइटम इसके अंदर जा सकती है, कोई भी आइटम इससे बाहर आ सकता है। मतलब कुछ सिलेक्टेड आइटम्स ही होंगी जो अंदर बाहर कर सकती है। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो गवर्नमेंट ने कुछ चीजों पे बैन लगा रखा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, कुछ चीजें फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाती है। तो वैसे ही जो सेल होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ भी अंदर से चल जाएगा, कुछ भी बाहर चल जाएगा। इसमें कुछ सिलेक्टेड चीजें ही होती है जो अंदर सेल से मतलब अंदर या बाहर जा सकती है। ठीक है। तो उसी का मतलब क्या होता है? सिलेक्टिवली पेरेमेबल होता है। इट अलाउ सब्सटेंस टू पास, मतलब कुछ ही आइटम्स जो है जो अंदर बाहर जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि सारे आइटम जो भी कोई भी अंदर बाहर आके चले जाए। ठीक है। तो ये मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? जब सब्सटेंस हाई प्रेशर टू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन गैस का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है। बट डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब हाई टू लो। तो उसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। अब है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? जो वाटर की मूवमेंट होती है सेल के अंदर, जो वाटर की इनसाइड और आउटसाइड मूवमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। वाटर मूव्स थ्रू सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन।
ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस किसकी मूवमेंट होती है? वाटर की मूवमेंट होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल वॉल। सेल वॉल की बात करते हैं। अब सेल होता है, सेल के बाद मेम्ब्रेन होता है और मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है? वॉल होते हैं, सेल वॉल होती है। ठीक है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होता। ये आपको याद रखना है कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। ठीक है, तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल हैव अ रिजिड सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या होता है? जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, रिजिड मतलब हार्ड होती है, एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। और ये सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल इज अ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड फाउंड ओनली इन प्लांट सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। तो जैसे आपने प्लांट्स वगैरह देखे होंगे, ट्री वगैरह देखे होंगे, तो उनके बाहर के जो कवरेज होते हैं वो क्या होते हैं? वो किस चीज की बनी होती है? सेल वॉल की बनी होती है। उसका काम क्या होता है? जो अंदर की चीजें हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखना, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। तो ये जो है फंक्शन होता है सेल वॉल के। और सेल वॉल हमें सिर्फ किस में मिलती है? प्लांट्स में मिलते हैं, नॉट इन एनिमल्स। ठीक है, ये कर लिया हमने सेल वॉल। और किस चीज की बनी होती है? सेल वॉल इज अ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है? सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस वो एक, जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन होता है, ब्रेन कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को, वैसे जो सेल है, सेल को कौन कंट्रोल करता है? उसके फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस करता है। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल एक्टिविटी। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटी होती है सेल के अंदर, तो जितनी भी एक्टिविटी है उनको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ये आपको याद रखना है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जैसे डीएनए वगैरह होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, ये सब कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये सब प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल एंड कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड इट डायरेक्ट ऑल सेलुलर एक्टिविटी। तो न्यूक्लियस का काम क्या होता है? एक तो सेल के अंदर जितनी एक्टिविटी हो रही है उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना। और जो हमारे जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जैसे हम होता है, हाँ, जैसे जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देता है, उनके कलर हो गया, ठीक है, हेयर हो गया, मतलब कुछ भी होगा, वो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। वो सब किस चीज की वजह से मिलते हैं? डीएनए और क्रोमोसोम्स की वजह से हम मैच करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये आपको याद रखना है। ये किसका स्ट्रक्चर है? डीएनए और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स की। साइट ऑफ अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है? मतलब जितने भी केमिकल जो रिएक्शन वगैरह होते हैं सब कहाँ पे होती है? जैसे ये देखो, ये सेल बनाया मैंने, ये न्यूक्लियस हो गया, ये बीच वाला पार्ट न्यूक्लियस हो गया, और जो यहाँ पे ये लिक्विड लिक्विड वाला पार्ट होता है ना, ये सारा क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटी होती है सब कहाँ पे टेक प्लेस होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, ये आपको याद रखना है। तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है सब कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। मोस्ट रिएक्शन अकर इन साइटोप्लाज्म। जितने भी रिएक्शंस होते हैं सब कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में होती है। अब ये आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पावर हाउस ऑफ अ सेल। पावर हाउस क्या होता है? अब ये एक्टिविटी हो रही है, अब इनको एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये एनर्जी इनको कहाँ से मिल रही है? पावर हाउस से मिल रही है। पावर हाउस कहाँ पे होता है? सेल का पावर हाउस क्या होता है? जहाँ से उनको एनर्जी मिल रही है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना। जिस अब एनर्जी जब तक नहीं मिलेगी तब तक एक्टिविटी नहीं होगी, तो वो एक्टिविटी, वो एनर्जी जो है हमें कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल का वो पार्ट है जो हमें हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनल होता है वो होता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? हमारे सेल्स के अंदर प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस। दे मेक प्रोटीन। तो मतलब क्वेश्चन आएगा कि सेल में जो है प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम्स करता है। ठीक है, ये हमारा सेल वॉल हो गया, ये एनिमल सेल हो गया, तो ये प्लांट सेल हो गया। प्लांट सेल में देखो, ये आपको बाहर सेल वॉल दिख रही होगी। सेल वॉल किस में दिखती है? हमें सिर्फ प्लांट सेल में दिखती है, बट एनिमल सेल में सिर्फ मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गए, न्यूक्लियस हो गया, इसका न्यूक्लियस ये रहा। ये वैक्यूल्स होता है। वैक्यूल्स में क्या होता है? फूड स्टोरेज होती है। तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स हैं वो छोटे होते हैं और प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं। वैक्यूल इज लार्जर इन, अभी मैंने बताया था जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल का काम क्या होता है? फूड को स्टोर करना। और ये बड़े किस में होता है? लार्जर किस में होता है? प्लांट सेल में होता है। वैक्यूल इज लार्जर इन प्लांट सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन, जो प्लास्टिड्स होते हैं वो भी सिर्फ किस में मिलते हैं? हमें प्लांट सेल में मिलते हैं। और उनका काम क्या होता है? ये हमारे फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हेल्प करते हैं प्लास्टिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या नहीं होता? सेल वॉल नहीं होती, मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ किसमें होती है? प्लांट सेल्स में होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।